गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के सभी भागों के बारे में डिस्कस किया था, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, वो है स्लाइड्स। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि स्लाइड क्या होती है। MS पावर पॉइंट में हम कुछ भी लिखेंगे या प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो वो प्रेजेंटेशन हमारी स्लाइड पर ही बनेगी। लेकिन बच्चों, स्लाइड भी बहुत प्रकार की होती है। हमें अपने ज़रूरत के हिसाब से जिस तरीके से हमने कोई कंटेंट या कोई टेक्स्ट लिखना है, उस तरीके से हमें स्लाइड को चुनना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हमारा ये होम टैब है। होम टैब में स्लाइड्स ग्रुप के अंदर एक बटन है न्यू स्लाइड। यहाँ से हम हमारे प्रेजेंटेशन के लिए एक नई स्लाइड ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो ये देखिए बच्चों, आपको बहुत सारी स्लाइड्स यहाँ पर दिखाई देंगी और हर स्लाइड का अपना एक काम है। देखिए बच्चों, पहली जो स्लाइड है, क्लिक कीजिए, इसे हम कहते हैं टाइटल स्लाइड। यहाँ पर देखिए, इसका नाम भी दिखाई देगा आपको, टाइटल स्लाइड। यदि हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उस प्रेजेंटेशन का कोई ना कोई टाइटल तो ज़रूर होगा। जैसे आपकी किताब है, आपकी किताब के ऊपर लिखा मिलता है हिंदी की किताब या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर मैथ, वो उस किताब का क्या होता है, टाइटल। तो ऐसे ही प्रेजेंटेशन जब हम बनाएंगे तो उस प्रेजेंटेशन का टाइटल होता है कि किस टॉपिक पर हम ये प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो उस टॉपिक का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस, तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर साइंस टाइटल आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप सबटाइटल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सबटाइटल क्या होता है, टाइटल का एक भाग। इसमें हम मान लीजिए MS पावर पॉइंट के बारे में बता रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे MS पावर पॉइंट 2007, यानी कि कंप्यूटर साइंस के अंदर हम कौन सा टॉपिक इन प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे वो आप सब टाइटल में लिख सकते हो। देखिए, ये आपका टाइटल स्लाइड का काम होता है। टॉपिक या प्रेजेंटेशन को कोई टाइटल बताना और उसमें पढ़ने वाले टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखना। बच्चों, दूसरी जो स्लाइड होती है हमारी, वो होती है टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल एंड कंटेंट क्या होता है बच्चों, मान लीजिए आपको कोई भी टॉपिक यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पर भारत। अब ये हमारा एक टाइटल हो गया या टॉपिक हो गया। उस टॉपिक के बारे में जो भी जानकारी आपको लिखनी है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप इस स्लाइड का इस्तेमाल कर सकते हो। इस स्लाइड को हम टाइटल एंड कंटेंट कहते हैं, यानी कि पहले ऊपर आप टाइटल लिखिए और टाइटल के बाद उस टाइटल के बारे में जो भी आप बताना चाहते हो नीचे इस भाग में उसके बारे में लिख सकते हो। तीसरी जो हमारी स्लाइड है बच्चों, वो है टू कंटेंट। टू कंटेंट, तो देखिए बच्चों, इस स्लाइड में क्या है, आप एक टॉपिक का नाम लिखेंगे। मान लीजिए हम एक बात करते हैं, रेन। हमने टॉपिक का नाम लिया रेन या बारिश। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इधर हम बारिश के फ़ायदे लिख सकते हैं और इधर हम बारिश के नुकसान लिख सकते हैं। यानी कि एक ही टॉपिक को यदि दो भागों में हमने बांटना है, उसके पक्ष और विपक्ष, उसके फ़ायदे और नुकसान, या किसी प्रकार से भी उस टॉपिक को हमने दो भागों में बांटना है, तो हम इस्तेमाल करते हैं हमारी स्लाइड का, जिसका नाम है टू कंटेंट। अगली जो हमारी स्लाइड है बच्चों, वो है कंपैरिजन स्लाइड। कंपैरिजन स्लाइड में बच्चों हम क्या करते हैं, दो वस्तुओं को कंपेयर करते हैं, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, उनका अंतर निकालते हैं। यदि हमें कोई भी दो चीज़ें या दो वस्तुएं या दो कोई भी टॉपिक दिए जाएं और उनके बीच में अंतर हमने
यहाँ पर लिखना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कंपैरिजन। ये स्लाइड जो हमारी है बच्चों वो है ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड, इस पे कुछ भी नहीं हम लिख सकते, सिर्फ हम अपने अलग अलग बटन का इस्तेमाल करके यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। डायरेक्टली हम इस स्लाइड पर कुछ भी नहीं लिख सकते। इस स्लाइड का इस्तेमाल कैसे करना है हम अपनी वीडियोस में बताएंगे। अगली जो हमारी स्लाइड है बच्चों वो है कंटेंट एंड कैप्शन। देखिए यहाँ पर 3 भाग बने हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है टाइटल कि किस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो। यहाँ पर आप उस टॉपिक की कोई भी तस्वीर लगा दीजिए और यहाँ पर उस टॉपिक के बारे में कुछ भी बता दीजिए। यानी कि आप उस टॉपिक की तस्वीर भी लगा सकते हो, उसके बारे में कुछ बता भी सकते हो और यहाँ पर उस टॉपिक का नाम भी लिख सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर कंप्यूटर लिख दिया, यहाँ पर कंप्यूटर की तस्वीर लगा दी और यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में कुछ लिख दिया। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण स्लाइड्स हैं बच्चों, जो आपके पेपर में भी आ सकती है कि किन्हीं 3 या 4 स्लाइड्स के नाम लिखिए, तो आप इन स्लाइड्स के नाम लिख सकते हो। अब बच्चों देखने वाली बात ये है, जितनी भी स्लाइड हमने चुनी ये हिस्सा सब में दिखाई दे रहा था। ये क्या है बच्चों? इन स्लाइड में हम सिर्फ लिख ही नहीं सकते। देखिए अभी तक हमने बताया था कि हम इन स्लाइड में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी स्लाइड में कुछ नहीं लिखना चाहते तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर ये 6 चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर कोई भी टेबल बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आप पे आ सकता है बच्चों कि किसी भी स्लाइड में हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं या किसी भी स्लाइड में हम क्या क्या डाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, हम स्लाइड में टेबल बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ये भी कर सकते हैं, पिक्चर कोई भी तस्वीर इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट आप जानते हो MS वर्ड में भी हमने किया था, क्लिप आर्ट इंसर्ट करते हो। और हम कोई भी मीडिया क्लिप का मतलब है कोई भी ऑडियो गाना, कोई भी सॉन्ग या फिर वीडियो, कोई भी क्लिप, कोई भी पिक्चर या कोई भी एक वीडियो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हम अपनी स्लाइड में ये 6 चीज़ें डाल सकते हैं। और प्रश्न भी ये बनता है बच्चों कि स्लाइड्स के कौन कौन से कंटेंट हैं या हम स्लाइड में क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार की स्लाइड और उनके क्या क्या काम हैं वो यहाँ पर सीखे। आगे हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।